साहेबंदी। सदगुरु कबीर बीजक के 46वें शब्द में कहते हैं, पंडित एक अचरज बर हुई, एक मरे मुए अन्न नहीं खाए, एक मरे सीधे रसोई। यानी परिवार में, आपके समाज में जब कोई मर जाता है तो खाना नहीं बनता है, चूल्हा बंद हो जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, देखो कितना बड़ा अचरज है, जो एक मर गया तो खाना बंद हो गया, चूल्ही चौका बंद हो गया, रसोई को मरे सीधे रसोई, और दूसरे को मार कर तुम अपना रसोई सिझा रहे हो, खाने की तैयारी कर रहे हो। बड़ा आश्चर्य लगता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, ओ पंडित एक अचरज बर होई, ये बड़ा अचरज की बात है ना। करिय स्नान देवन की पूजा, नौगुण कांध जनेऊ, है ना। जब स्नान कर लेते हो भाई साहब, कबीर कहते हैं, ओ पंडित जी आप स्नान कर लेते हैं, 9 गुण का जो जनेऊ है अपने कंधे में काना में लगा लेते हैं, है ना, कान में लपेट लेते हैं, और क्या करते हैं, हरिया हार थरिया मुंह, हाँ अपने थाली में वो हड्डी गुड्डी मांस जो पकाए हुए हैं, बकरी खस्सी को मार करके जो खाने का तैयारी कर रहे हैं, उसको अपने थाली में ले करके आप मुंह में हड्डी चिबाते हैं। यानी एक मरा तो रसोई नहीं सिझ रहा है, और दूसरे तरफ बकरा को मार करके सिझा करके थाली में ले करके कांधे में जनेऊ रगड़ रगड़ करके धर्म का नाम ले रहे हैं। कितना आश्चर्य है। इसी को सदगुरु कबीर कहते हैं, वो पंडित एक अचरज बर होई, धर्म करे जहां जीव बधत्व है, धर्म करे जहां जीव बधत्व है। मोरे भाई, जो तोरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। अरे धर्म के नाम पर जो तुम लोग अधर्म कर रहे हो, कहां मंदिर में के नाम पर लाखों जीव की हत्या कर रहे हो, कहां तक उचित है। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये अचरज बर होई पंडित, ये अचरज बर होई, है ना। अरे भाई देखो कितना बड़ा अचरज है, बड़ा घोटाला की बात है ना। वो पंडित जी ये अचरज कहां से लाते हो, जो एक लोग मरते हैं तो खाना नहीं बनाते, और दूसरे को मार करके अपना रसोई सिझाते हो। कितना आश्चर्य की बात है। हाँ, धर्म करे जहां जीव बध, जहां तुम अपने आप को धर्म स्थल कहते हो, मंदिर कहते हो, जहां देवी देवता निवास करते हैं, वहां पर जाकर तुम जीव बधत हो, जीव को हत्या करते हो, काटते हो, उनके खून को धार बहा देते हो। जाकर देखो कंकालिनी मंदिर नेपाल में जाकर प्रत्येक साल लाखों पशु पक्षी की बलि दी जाती है। बताओ ये कौन सा धर्म स्थल भाई, ये कौन सा धर्म है। जब अपने जिह्वा स्वाद के लिए, अपने भोजन प्राप्त, जिह्वा चटर पटर को शांत करने के लिए जब दूसरे जीव की हत्या करते हो, तो सदगुरु कबीर ने कहा, क्या कहा, जो तोरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कसे कहिए कसाई। पंडित जी ये अचरज तो बड़ भारी है। अगर तुमको हम ब्राह्मण कहेंगे तो कसाई की परिभाषा क्या होगी बताओ। कसाई किसको कहा जाएगा, कसाई का मतलब क्या है, कसाई की परिभाषा बता दो हमको। अगर तुमको जीव बधने के बाद, चखने के बाद भी, थारी में हार चिबाने के बाद भी अगर तुमको ही ब्राह्मण कहा जाए तो कसाई की परिभाषा क्या होगी। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा, जो तोरा को ब्राह्मण कहिए काको कहिए कसाई। अरे भैया हम किसको कसाई कहेंगे, पंडित एक अचरज बर होई। ये बड़े अचरज की बात है, जो एक तरफ तुम कह रहे हो हम पंडित हैं, एक तरफ कह रहे हो तुम ब्राह्मण हैं, जबकि ब्राह्मण का अर्थ एक अलग है, राट है। ब्रह्म जानसी ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। लेकिन हमारे समाज में जो तथाकथित ब्राह्मण बने बैठे हुए हैं, ये राक्षस है। राक्षस क्या कहा जाएगा, राक्षस किसको कहा जाएगा, अधर्मी किसको कहा जाएगा, कुकर्मी किसको कहा जाएगा, विधर्मी किसको कहा जाएगा, जब वह धर्म से लिखा हुआ है जीव हत्या करना। सदगुरु कबीर कहते हैं, कही कबीर सुनो हो संतो, भरम भूली दुनियाई। ये दुनिया के लोग भरम में भूल गए हैं।
सदु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो, भरम भूली दुनियाई, अपरंपार पार पुरुषोत्तम, या गति बिरले पाई। जिस पुरुष के बात कर रहे हो, जिस ईश्वर परमात्मा की बात कर रहे हो, वो तो न्यारो 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 है, वो तो जो इस समय पढ़ते नहीं है और तुम लोग उसके नाम पर बलि प्रथा चढ़ाते हो, कितने दुख की बात है। इसलिए सदु कबीर ने कहा, एक पंडित बड़ा अचरज हुई, एक अचरज बड़ होई। यह बहुत बड़े अचरज की बात है। एक तरफ तुम धर्म की बात करते हो और दूसरे तरफ जीव बधत हो। इसीलिए मैं समाज के सभी ब्राह्मण समाज और तथा कथित जो ज्ञानी बने बैठे हुए हैं, मैं उनसे जो सदगुरु कबीर ने कहा, जो तोरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। अगर आप कसाई के कैटेगरी से निकलना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में ब्राह्मण बनना चाहते हैं, तो जीव हिंसा हत्या से आप वास्तव में ब्राह्मण होंगे। ब्रह्म जानसी ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, अदरवाइज ब्राह्मण नहीं, आप राक्षस हैं, राक्षस। साहिब बंदगी।